भाई नमस्कार, मैं अमरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू बिजनेस ज्ञान में। भाई आज का बिजनेस कुछ अलग होने वाला है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट तो कम होगी लेकिन इनकम ज्यादा होने वाली है। छोटा पे एक बड़ा धमाका आप जैसे कह लीजिए। तो आप अगर मजदूरी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप 300, 350 या 400 रुपए ही जो है पाते होंगे। लिमिटेड रुपया है उसमें। कोई ये नहीं है कि मैं किसी दिन गया तो मैं ज्यादा पा गया, किसी दिन कम। उसमें एक फिक्स है कि मैं 300, 350 रुपए या 400 रुपए ही जो है पाऊंगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा काम बता दूं जिसे करके टहल घूम के दिन भर आप टहल घूम करके आपको जो 1500 से 2000 रुपए अगर मिल जाए तो कितनी अच्छी बात। चलिए माना हमने कि आप 400 रुपए पर डे का जो है पाते हैं। भाई 400 पाते हैं तो उसमें खर्चे कितने हैं, घर के खर्चे कितने ज्यादा जो है होते हैं। बच्चे हैं, औरत है, भाई खर्चे ज्यादा हैं। पढ़ाना है, लिखाना है बच्चों को, दुनिया का खर्चा है, बिजली बिल, ईएमआई, जितने भी खर्चे हैं टोटल आपके उसी 400 रुपए में जो है निकलने वाले हैं। भाई 400 रुपए में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर अगर इन केस आपको कोई जरूरत लग गई रुपए की, आप 400 में पैसे देखिए बचा नहीं पाएंगे। आप खाते रहेंगे, कमाते रहेंगे। अगर सोचिए कि मैं कोई कोठी बंगला या कोई अपना बड़ा काम या कार, कुछ भी अगर मैं बड़ा चीज खरीदना चाहूं, मैं नहीं खरीद सकता, कभी नहीं खरीद सकता मजदूरी करके। लेकिन वही बिजनेस में हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूं और कैसे कहाँ पे जो है क्या करता हूं, कौन सा अपना जो है दिमाग लगाता हूं, हार्ड वर्क करता हूं कि स्मार्ट वर्क अपना जो है लगाता हूं। कि दिमाग भी लगाने के लिए एक सही डायरेक्शन में दिमाग लगाना भी एक जो है उचित जो है सिस्टम बनाना पड़ता है। चलिए मुझे भाई कमेंट करके बताइए कि वो कितने आदमी हैं, कौन कौन से आदमी हैं जो अभी तक पीछे मजदूरी कर चुके हैं। भाई अपनी मजदूरी कर चुके हैं लेकिन उनके 2-3 जो है बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनकी एक बेटी जो है शादी करने के लिए हो गई है, लेकिन मेरे पास उतना पर्याप्त जो है रुपया नहीं है कि मैं किसी अच्छे घर में जो है उसकी शादी भी करा दूं। ऐसी कंडीशन आ जाती है। भाई अब इनकेस अगर कोई बीमार हो गया उसमें भी पैसा हमारा जा रहा है। तो भाई आज के जमाने में 300, 350, 400 रुपए में कुछ होने वाला नहीं है। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, भीड़ से आपको अलग निकलना पड़ेगा। सब लोग क्या करते हैं, सब लोग क्या कहते हैं, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको कुछ अलग करना है। भाई मजदूरी तो सब लोग करते हैं। जो पाया कुछ नहीं काम करना चाहता, दिमाग है नहीं है, वो भी मजदूरी कर सकता है। एकदम कुछ ना कर पाए तब मजदूरी करे। लेकिन अगर हमारे पास में दिमाग है तो उसका हम इस्तेमाल सही जगह पे जो है कर सकते हैं। और अच्छा पैसा जितना वो मेहनत करेगा उससे बहुत कम मेहनत करके हम जो है उससे कई गुना पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। ऐसे ऐसे बिजनेस हमारे एरिया में पड़े हुए हैं, लेकिन उनका बस आप जानते हैं, आप देखते हैं, जानते सब कुछ है। बस आपको ध्यान में लाने के लिए मैं ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर के आता हूं। तो भाइयों, वो बिजनेस जानने पर से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन जो है मुझे भी थोड़ा मिल जाता है। तो भाइयों समय को ना गंवाते हुए चलिए वो देखते हैं कि हमारा जो है बिजनेस कौन सा है। तो भाइयों वो हमारा बिजनेस होगा ट्रेन में जा करके चने को भिगो करके चने को बेचने का बिजनेस। अब इसको आप हल्के में मत ले लीजिएगा, क्योंकि कोई बेचता है तो सिर्फ वो आपको 10 रुपए का निकाल करके नींबू पानी नमक मिला करके दे सकता है, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि इसमें प्रॉफिट कितना है। आप इसमें ले करके सुबह जाएंगे लेकिन शाम को ऊपर की जेब भर करके रुपया जो है लाएंगे। ये मेरी गारंटी है भाई, मान लीजिए आप मेरी बात को। कोई बताएगा नहीं, अभी मैं आपको जब समझाऊंगा तब आपके समझ में आएगा। लेकिन प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपको जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलेगी फिर आपको समझ में जो है नहीं आएगा। तो भाई मैं थोड़ा लिख देता हूं। चने का हमारा जो है ये बिजनेस होगा। इस बिजनेस को अगर ट्रेन में आपको करना है तो आपको कुछ परमिशन भी बनवाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन में आप ऐसे ही नहीं कि आप निकल गए लिए टोकरी में, निकल गए ट्रेन में, घुस गए, बेचने लगे, टीटी आपको पकड़ लेगा, तुरंत पकड़ लेगा। तो आपको उसके लिए परमिशन बनवाना पड़ेगा, जो आप अपने नजदीकी स्टेशन में, कोई अगर बड़ा स्टेशन है, कोई छोटे स्टेशन पे नहीं,
आपके बगल आसपास में जिले का जो है स्टेशन पे आपको जाना है। वहां पे एक डिपार्टमेंट होता है आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स। रेलवे पुलिस फोर्स के पास में आपको जो है जाना है। उनसे आपको बिल्कुल एकदम साफ सुथरे कपड़े पहन के एकदम फ्रेश, नो टेंशन, रिलैक्स होकर के आपको जो है जाना है। डरना नहीं है कि वो मुझे कहीं डांटेंगे, क्या करेंगे। आपको बिल्कुल जो है डरना नहीं है, रिलैक्स होकर के एकदम से जाना है कि सर आपको जाना, डॉक्यूमेंट लेकर के, अपना आधार कार्ड जो भी आपके पास में जो है डॉक्यूमेंट है उसे लेकर के आपको जो है जाना है। कहना है कि सर मुझे जो है रेल में मतलब ट्रेन के अंदर में मुझे चने जो है बेचने हैं। तो चने वैसे भी थोड़ा जो है डाइट के लिए एंड थोड़ा जो है हेल्थ के लिए वो थोड़ा अच्छा होता है, इसलिए चने के बिजनेस के लिए आपको परमिशन जरूर से जरूर दे देंगे। आप परमिशन बनवा करके आप फॉर्म वार्म सबमिट करा करके वहां से आएंगे, 2-3 दिन में आपका जो है वो फॉर्म जो है फिलअप कर दिया जाएगा और आपका जो है परमिशन आपको एक कार्ड बना करके दे दिया जाएगा। इसका कोई जो है चार्ज ज्यादा नहीं लगेगा, वह 1,500 रुपए आपके जो है लगने वाले हैं महीने के। चार्ज आप उसको जो है दे दीजिए, आपका परमिशन जो है बन जाएगा। आप उस परमिशन को लेकर के आप क्या करिए कि चने को, भाई आपका परमिशन बन गया तो अब आपको करना है अपना बिजनेस। तो भाइयों देखते हैं चने के बिजनेस में हमारा क्या क्या जो है उसमें सामग्री जो है लगने वाली है। तो सबसे पहले मैं चने को ले लूंगा, क्योंकि ये मूल मंत्र ही जो है चना होता है। चना हमने कितना ले लिया, 8 केजी। इसको 8 केजी को आप रात में भिगो दीजिए, मतलब शाम को भिगो दीजिए और सुबह में आप निकालेंगे तो यह चना आपका 16 केजी में परिवर्तित हो जाएगा। 8 केजी आप चना लेंगे, एक का डबल हो जाएगा। अगर आप तौलेंगे उसको तो जो 8 किलो होगा वो 16 किलो में परिवर्तित हो जाएगा। और चना लेने के बाद में मुझे चने के साथ में प्याज की आवश्यकता होगी। प्याज प्याज 2 केजी के आसपास में लग जाएगा। 2 केजी प्याज, ये 50 रुपए किलो रखेंगे तो ये हमारा 100 रुपए का हो जाएगा। और ये अगर चना हमारा है, चना लगभग कितना रेट होगा, 100 रुपए केजी, चलिए ये भी रख लेते हैं, तो ये हमारा 800 रुपए का चना हो जाएगा। प्याज के साथ साथ में टमाटर भी लगेगा हमारा। टमाटर ये भी मैं 2 केजी ले लेता हूँ। और ये 2 केजी, इसको भी चलिए 50 में मैं जो है रख लेता हूँ, ये भी 100 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि कम ना रहे, कभी रेट ज़्यादा कभी कम होता रहता है। और टमाटर के बाद में नींबू लगता है। नींबू नींबू 500 ग्राम इनफ है। 500 ग्राम, ये भी लगभग 50 रुपए के आसपास में आएगा। नींबू के बाद में हरी मिर्च, हरी मिर्च आप ले लीजिए 500 ग्राम। इसको भी हम 50 रुपए जो है रख लेते हैं। इस चने को, ये 16 केजी में हमारा चना परिवर्तित हो गया। अब आपको क्या करना है कि आप एक टोकरी लीजिए, एक टोकरी ले लिए, इसमें रस्सी बांधा, इसमें रस्सी बांधा, इसको आपने जो है गले में अपने लगा लिया। इस रस्सी में आपने इधर 16 किलो चना भर लिया, इधर आपने 16 केजी चना भर लिया, इधर आपने टमाटर, इधर आपने प्याज और इधर मिर्च और नमक, ये सब थोड़ा इधर पेपर ओपर रख लिया देने के लिए। इसमें नमक भी हमारा ऐड होगा, इसको भी हम 50 रुपए का रख लेते हैं, क्योंकि कोई सामग्री जो मेरी लगने वाली है वो कहीं छूटने ना पाए, क्योंकि टोटल हमारा जो है कैलकुलेशन एकदम करेक्ट होने वाला है कि किसी को किसी भी प्रकार का जो है लॉस ना लगे। 50 रुपए का ये हमारा जो है नमक भी हो जाएगा। इसी में साइड में आप नमक, ये सब टोकरी में रख करके आप बेचने के लिए निकल लीजिए। लेकिन बेचने के लिए अब आप बेचेंगे कितना, भाई बेचने के लिए आप बेचेंगे कितना। आपने 16 केजी ये ले लिया, इन सबको मैं नहीं जोड़ूंगा, मैं केवल चने को जोड़ूंगा। आप चना को जो है एक लगभग नॉर्मल अगर आप लेने जाएंगे, अगर ट्रेन में, हर कोई सफर करता है ट्रेन में तो सब जानते हैं 10 रुपए से कम तो मिलने वाला नहीं है। आज के ज़माने में तो नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा में मिल जाए, लेकिन 10 में। वैसे भी ट्रेन के अंदर एक रूल होता है कि चना हुआ या कोई चीज़ और हुआ कि उसका रूल निर्धारित हो जाता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं ट्रेन के अंदर बेच सकते।
बस आप इतना कर सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब रेट को उतार चढ़ाव आप नहीं कर सकते हैं। इस सिचुएशन में अगर आप रेट ज़्यादा घटाते बढ़ाते हैं, फिर इस सिचुएशन में आपको जो है आपके खिलाफ अगर किसी ने कंप्लेंट कर दिया तो आपका लाइसेंस भी जो है रद्द होने की संभावना होती है। तो आप रेट एक फिक्स कर लीजिए कि हाँ भाई मुझे 10 रुपए का बेचना है। क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्वांटिटी कितना रखते हैं, क्योंकि वो कोई देखने वाला नहीं है वहां पर। तो क्वांटिटी के लिए मैं लगभग 50 ग्राम 10 रुपए का इनफ है हमारे हिसाब से। 50 ग्राम इतना हमारा जो है चना हो जाएगा। 50 ग्राम में कुछ प्याज, कुछ जो है टमाटर ये भी मिलाएंगे तो मतलब भर का हमारा जो है 50 ग्राम हो जाएगा देने के लिए। तो मैं 50 ग्राम के हिसाब से ही जो है अपना जो है जोड़ूंगा कि हमारा चना 16 केजी हमारा जो है चना होगा। थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारा 16 केजी चना है और 50 ग्राम एक आदमी को देना है। 50 ग्राम एक आदमी को देना है। तो चलिए मैं 1 किलो का पहले निकाल लेता हूँ। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो 1000 भागे ये हमारा 50 अगर करेंगे तो ये हमारा 0 0 20 25 100, ये हमारा जो है 20, हाँ ये हमारा 20 जो है पत्ते जो है इसमें बनने वाले हैं। तो 20 पत्ते इसमें जब जो है 1 किलो में 20 पत्ते हमारे बने तो ये जो है 16 गुणे 16 अगर हम करेंगे तो ये 16 दूना जो है 32, 320 पत्ते ये हमारे 320 जो है पत्ते बनने वाले हैं 16 किलो चने में। 320 पत्ते हमने बनाए और इसको बेचना कितने में है मुझे? 10 रुपए में। तो चलिए इसको 10 से गुणा कर लेता हूँ। ये हमारा 3200 रुपए का जो है आएगा टोटल चना। और टोटल ये सामग्री हमने जब बेचा तो ये हमारा 3200 रुपए का जो है बिका। भाई कम भी बिक सकता है, ज्यादा भी बिक सकता है। तो मैं ओवरऑल इसमें थोड़ा भी घटा दूंगा। ऐसा नहीं है कि ये 3200 पर डे आप बेच लेंगे, कुछ कम भी आप बेच सकते हैं। पहले मैं खर्च को थोड़ा जोड़ लेता हूँ। तो मेरा जो है चना हुआ था 800 रुपए का, 800 रुपए। और मैंने प्याज लिया था 100 रुपए का, टमाटर लिया था 100 रुपए का 2 किलो, और जो है नींबू लिया था 50 रुपए का, हरा मिर्च लिया था 50 रुपए का, नमक लिया था हमने 50 रुपए का। चलिए सबको टोटल में जोड़ लेता हूँ। ये हमारा 1150 रुपए जो है इसमें खर्च हमारा। मैं इतना सामान तो ले करके ही जो है वहां से घर से अपने चला था। इसमें थोड़ा माइनस कर लेता हूँ इसको। फिर भी हमारा 2050 रुपए जो है नफा हमारा। इतना सामान अगर हम बेच लेंगे तो 2050 रुपए हमारे जो है नफा आएगा। चलिए मान लेता हूं मैं किसी दिन कम बेच पाया। भाई किसी ऐसा तो है नहीं कि मेरे सारे दिन जो है बराबर चलने वाले हैं। किसी दिन मेरा कम भी बिका, फिर भी अगर मैं एक ओवरऑल लेता हूं, फिर भी मैं 1500 रुपए के हिसाब से अगर देखूं तो पर डे के हिसाब से मैं बेच सकता हूं। तो भाइयों कमेंट करके बताइए, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप दिहाड़ी करते हैं तो कहां पे आपको 1500 रुपए पर डे के जो है मिलने वाले हैं। महीने का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे फिर भी यह 45,000 रुपए का महीना हमारा आने वाला है। चलिए 45,000 नहीं, इसमें कुछ उतार चढ़ाव चलता रहेगा। फिर भी अगर कम से कम एकदम से कम हालत में अगर आप बेचेंगे, फिर भी आपका 30,000 महीने से कोई रोक नहीं सकता है कमाने को इस बिजनेस में। इसको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई भी अगर करेंगे तो आपका कोई ज्यादा इसमें खर्च होने वाला नहीं है कि आपने ट्राई किया, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा लिया,
अब मैं क्या करूं, उन मशीनों का क्या करूं भाई। इसमें ना तो आपकी कोई मशीन लगने वाली है, ना आपने कोई दुकान रेंट पे लिया। बस इसमें यही होगा कि 1000 या 500 रुपए जो हमने वहां पे जाके परमिशन बनवाई है हर महीने में, उसको आपको रिन्यूअल जो है कराना पड़ेगा। तो जहां 30,000 आप कमाते हैं, तो अगर 1000 आपका निकल भी जाएगा, उसमें कुछ फर्क आपका ज्यादा पड़ने वाला जो है नहीं है। इस तरह से भाइयों आप एक अच्छा बिजनेस करके अपना स्मार्ट दिमाग को लगा करके एक अच्छा पैसा जो है कमा सकते हैं। मजदूरी ना कीजिए आप, हमारे हिसाब से आप एक बार सोचिए जरूर। भाई मैं दिल से बता रहा हूं, आप एक बार सोचिए जरूर, इसको थोड़ा ट्राई आप कीजिए जरूर, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसे कोई लगने वाले हैं नहीं, लेकिन ये चलेगा। आप भी ट्रेन में सफर करते होंगे, कोई ना कोई बेचने आता है, लोग लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हेल्दी होता है। तो भाइयों, अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ उसके बगल में बेल का आइकन, उसे आप जरूर दबा लेना, क्योंकि मैं हर एक दिन ऐसा ही नया बिजनेस आइडिया लेकर के आता हूं, जिसमें पैसे आपके कम लगे लेकिन इनकम आपकी जो है ज्यादा हो। तो भाइयों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए बिजनेस टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।